नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारत के जो प्रमुख फसलों से संबंधित त्यौहार हैं उनके बारे में एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो हम बात करेंगे उस त्यौहार के बारे में कि वो त्यौहार की खासियत क्या है। दूसरा हम बात करेंगे वो त्यौहार मनाया कब जाता है। और तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि वो किस किस राज्यों में उसका विशेष महत्व है या किन राज्यों में उसको विशेषकर मनाया जाता है। तो ये बहुत ही एग्जाम है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। जैसा कि वर्तमान में संविदा वर्ग 3 का एग्जाम चल रहा है, तो इससे लगभग सभी शिफ्टों में क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कोई ना कोई त्यौहार से या तो पूछेगा कि कौन सा संबंधित नहीं है या कौन सा संबंधित है। तो यहाँ से एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मकर संक्रांति। ये 14 जनवरी को मनाई जाती है। इस त्यौहार की खासियत क्या है? इस त्यौहार में पतंग उड़ाने का खास महत्व है। मतलब पतंग उड़ाना एक विशेष महत्व होता है इस त्यौहार का। और ये मुख्य रूप से गुजरात और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो राज्य हैं इनके उनके बारे में भी आपको यहाँ से जानकारी रखनी है। अगला है लोहड़ी। तो लोहड़ी कब मनाया जाता है? ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले 13 जनवरी को मनाते हैं। यह त्यौहार खुली जगह पर मनाते हैं। मुख्य रूप से घरों के बाहर लोग आग जलाते हैं और फिर आग के किनारे ढोल नगाड़ों की ढाप पर घेरा बनाकर नाचते हैं और एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई देती हैं। तो आग जलाकर जो चारों तरफ नाचते हैं, वैसे टाइप का त्यौहार है ये। और ये पंजाब व हरियाणा में इसका विशेष महत्व है। और ये कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के एक दिन पहले 13 जनवरी को। अगला देखते हैं। अगला है बैसाखी। ये 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 2 दिन चलता है। इसे खेती का पर्व भी कहा जाता है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ये खेती का पर्व कहलाता है बैसाखी, क्योंकि जब रबी की फसल पूरी तरह पककर तैयार हो जाती है तब इसी खुशी में इस त्यौहार को मनाते हैं। और ये विशेषकर कहाँ मनाया जाता है? आपका पंजाब और हरियाणा में। तो ये मुख्यतः जो 2 राज्य हैं इनमें ज़्यादातर इसका महत्व है। मनाते तो लगभग बहुत से राज्यों में बहुत से त्यौहार हैं, लेकिन विशेषकर जिन राज्यों में विशेष महत्व है उन राज्यों का हम यहाँ पर बात करेंगे उन पर। अगला है होली। ये फागुन मास की जो पूर्णिमा होती है, फागुन माह की पूर्णिमा है, उस दिन मनाया जाता है होली का त्यौहार। इसे बुराई पर सच्चाई की जीत का पर्व माना जाता है। तो इस बात को याद रखना। इसको क्या कहते हैं? बुराई पर सच्चाई की जीत का जो पर्व है वो कहलाता है आपका होली। इस रंगों के त्यौहार का किसानों के लिए भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि होली के समय से किसान अपनी गेहूं की फसल के पकने का इंतजार करते हैं। इसलिए ये त्यौहार क्या है? किसानों से संबंधित है। विशेषकर जो ज़्यादा महत्व है इस त्यौहार का वो दिल्ली, मथुरा, उत्तर प्रदेश और बिहार में है। अगला देखते हैं। अगला है लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये सितंबर में 1 से 15 सितंबर तक चलता है। बुद्ध के जीवन पर आधारित ड्रामा और तिब्बती संस्कृति से संबंधित कई नृत्य इसमें आयोजित किए जाते हैं। और एक कहाँ पर मनाया जाता है? आपका लद्दाख में। क्लियर है? लद्दाख में इसको मनाते हैं। अगला है बसंत पंचमी। तो माघ माह के पंचमी तिथि को ये मनाया जाता है। माघ माह होता है जो, उसकी पंचमी को मनाते हैं। यह पर्व बसंत मौसम के आगमन का प्रतीक है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि बसंत मौसम के आगमन का क्या प्रतीक होता है? तो आपको ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्या आंसर करना पड़ेगा? बसंत पंचमी। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो शायद आज के पेपर में पूछा गया है, संविदा वर्ग 3 के, पोंगल। ये 14 से 17 जनवरी के बीच मनाया जाता है। पोंगल मकर संक्रांति का दूसरा नाम होता है, तो इस बात को याद रखेंगे। ये मकर संक्रांति का क्या है? दूसरा नाम होता है। ये तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल। क्लियर है? आज का क्वेश्चन जो था वो ऐसा था कि कौन सा त्यौहार फसल से संबंधित नहीं है। तो आपको अगर फसल से संबंधित त्यौहार पता है तो आप उसका आंसर कर सकते थे। तो ये वो त्यौहार हैं जो जिन पर हम बात कर रहे हैं जो फसलों से संबंधित हैं। क्लियर है? तो पोंगल को आप याद रखेंगे, ये तमिलनाडु का त्यौहार है और इसको मकर संक्रांति का दूसरा नाम है। जैसे अपने यहाँ पर मकर संक्रांति मनाई जाती है, तमिलनाडु में उसको बोलते हैं मकर संक्रांति को पोंगल। और ये 14 से 17 जनवरी के बीच मनाया जाता है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट ओणम। ये अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है इसको। इस त्यौहार को राजा महाबली के सम्मान में मनाते हैं। तो इस बात को याद रखेंगे आप। इसको राजा महाबली के सम्मान में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाते हैं इसको? केरल के लोग। तो ये विशेष इंपॉर्टेंट है, जगह है। अगला है उगड़ी या उगादी पर्व। ये मार्च अप्रैल में मनाया जाता है।
इस दिन को युगादि, कन्नड़ और तेलुगु नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इसके उपलक्ष्य में इसको मनाते हैं इस त्यौहार को। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका विशेष महत्व है, यहाँ पर ये विशेष रूप से मनाया जाता है। अगला है विशु। ये मलयाली नववर्ष के रूप में केरल के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से वहाँ पर मनाया जाता है। तो इसका जगह क्या है? केरल। क्लियर है? विशु कहाँ पर मनाया जाता है? केरल। और इसको मानते क्या हैं? ये मलयाली नव वर्ष माना जाता है, नव वर्ष के रूप में मनाते हैं इसको, विशु को। तो इनकी खासियतें छोटी छोटी जिनको आपको याद रखना है। अगला है बांग्ला का त्यौहार। यह उत्तर पूर्व में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांग्ला का त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है? गारो जनजाति द्वारा। और ये मेघालय और असम में जो जनजातियां हैं, गारो जनजातियां, ये विशेषकर इस त्यौहार को मनाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनजाति से संबंधित है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भोगाली बिहू। ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है और इस पर्व के दौरान किसान अपनी फसलों की कटाई कर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये किसानों से संबंधित है, खेती से, फसल से संबंधित है। और ये भोगाली बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? आपका असम में, असम का त्यौहार है। अगला है नवाखाई का उत्सव। नवाखाई का जो त्यौहार है, इस पर्व में लोग नए अनाजों का भोग लगाते हैं और किसान धरती माँ को धन्यवाद कहते हैं और अपनी अच्छी फसल की कामना करते हैं। ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार है नवाखाई। अगला है गुड़ी पड़वा। ये चैत्र महीने की शुरुआत में मनाया जाता है इसको। इस दिन से हिंदू नववर्ष, हिंदू नए साल की भी शुरुआत होती है। मतलब जो गुड़ी पड़वा का त्यौहार है, ये चैत्र महीने की शुरुआत में मनाया जाता है और चैत्र महीने की शुरुआत से हिंदू नववर्ष की स्टार्टिंग होती है, हिंदू नए साल की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखेंगे। और इसको विशेषकर महत्व कहाँ पर ज़्यादा दिया जाता है? महाराष्ट्र राज्य में। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला अगर हम बात करें नवना, धान अथवा चावल की फसल को खुशीपूर्वक काटकर घरों में रखने की परंपरा जो होती है, उसके उपलक्ष्य में नवना त्यौहार मनाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, हरेला। इस दिन किसान अपने खेतों में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों की साफ सफाई करके उनकी पूजा करते हैं। और ये कहाँ पर मनाया जाता है आपका हरेला? छत्तीसगढ़ राज्य में इसको मनाते हैं। यहाँ के लोग विशेष महत्व देते हैं क्योंकि इस समय क्या करते हैं यहाँ के किसान, जो इनके उपकरण होते हैं किसानी में जो यूज होते हैं, उनकी पूजा करते हैं, साफ सफाई करते हैं। तो इसके लिए ये विशेष महत्व रखता है इनका त्यौहार। तो ये थे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट त्यौहार जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको आप जरूर देखते जाएं जिनका भी एग्ज़ाम रह गया है। और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी तैयारी करते हैं वो भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सकें। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।